आज आपका एक छोटा-सा बेसिक क्लास का टेस्ट है, जिससे पता चलेगा कि अभी तक आपने क्या सीखा है और किस प्रोग्रेस में है। ये फ़ाइल मैं आपको थोड़ी देर में ड्राइव में और व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। इस फ़ाइल को आपको क्या करना है, इस फ़ाइल के अंदर सॉल्यूशंस को करने हैं और उसे एक्सप्लेनेशन लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है और दे के फिर मुझे आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है या मेल पे भेजना है। ठीक है? जी सर। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या है, छोटे-छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े हार्ड क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ मैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। इससे पता चलेगा कि अभी तक जो हमने क्लासेस 2 हफ्ता लिया है, उस क्लासेस में आपका कितना इंटेंशन है, कितना चीज़ें समझ पा रहे हैं। सिंपल और कुछ खास नहीं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे फ़ॉर्मूला को रिमूव करना क्या करना है? फ़ॉर्मूला रिमूव करना। सेम एरिया और आपने रिमूव कैसे किया है, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर तो पहला क्वेश्चन क्या है? रिमूव फॉर्मूला इन सेम एरिया। यहाँ पे रैन बिटवीन की फॉर्मूला लगी हुई है। दूसरा इसमें आता है हमारा, वो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए किसी फॉर्मूले से, हालांकि मैंने रैन बिटवीन लगा रखा है, लेकिन आपका कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है। किसी फैमिली से मुझे नंबर्स आए हुए हैं और मुझे क्या करना है, सब पे 75 से डिवाइड करना है। और हमें इसके लिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना है और इससे 75 से डिवाइड करना है सर। ये अलग-अलग फ़ॉर्मूले हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा एक फ़ॉर्मूला नहीं है, ये अलग-अलग फ़ॉर्मूले हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक में लगाइए और नीचे ड्रैग कर दीजिए। या ये अलग-अलग फ़ॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, मैं अलग-अलग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और है। तो ये अलग-अलग फ़ॉर्मूले हैं। अब क्या करना है कि इस फ़ॉर्मूले के अंदर डिवाइड बाय 70 करना है और इसको आप मैनुअल नहीं करेंगे। परसेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव फॉर्मूला। सो इसको मैनुअल नहीं करना है। पेस्ट स्पेशल्स के अंदर फीचर है जो कि मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, उस फीचर को अप्लाई करना है। वो अप्लाई कैसे किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना है। एक तो अप्लाई करना है और वापस एक्सप्लेनेशन भी देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्रेडिट कार्ड नंबर लिख रखा है, फर्स्ट 4 डिजिट एंड लास्ट 4 डिजिट। फर्स्ट 4 डिजिट एंड लास्ट 4 डिजिट। अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले के अंदर इस तरह से एक्स 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 का सिंबल देना है। फॉर्मूला जो है वो इस तरह से फर्स्ट 4 डिजिट और एक्स एक्स और लास्ट 4 डिजिट और अप्लाई करनी है कस्टम फॉर्मेटिंग। आप टाइप मत कीजिएगा, बहुत बच्चे टाइप कर देते हैं, टाइप नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, यहाँ पासवर्ड है। मुझे पासवर्ड को इस तरह से शो करना है। पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से शो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये हमारे अकाउंट नंबर है। मुझे इसमें हाइलाइट डुप्लीकेट अप्लाई करना है, बट ए वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ए अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 72 टाइम्स है, दोनों 70 हाइलाइट हो गया। 12 भी 2 टाइम है, तो 3 टाइम है, तीनों 12 हाइलाइट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि color the red for the duplicate value but keep normal the first value, color greater than second duplicate। मतलब ये 70 अगर 3 बार आ रखा है तो पहले 70 को छोड़ के बाकी जो 2 70 है उसको इस तरह से रेड कलर कर दिए। अब ये चीजें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला इस्तेमाल करने से होगा, थोड़ा सा R&D रिसर्च करना होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको मैं कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टडी भी डालता हूँ, कि जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो भी डालता हूँ, इसलिए क्योंकि जब ऑफिस में आप काम करने के लिए बैठेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वही चीज आएगा जो आपको आता है, कुछ चीजें अलग भी तो आ सकती है ना, तो उस अलग चीजों को यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और मुझे अप एंड डाउन का बटन लगाना है कि अगर
प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे ये जो कंडीशनलिटी में आइकन होता है, अप का आइकन है। अगर लॉस होता है तो डाउन का आइकन है, तो ये आइकन आना है। कैलकुलेट भी करना है और आइकन भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढना है कि हर 3 रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो और उसके अंदर यहाँ पे टोटल है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सम। ये आपको शॉर्टकट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 8 सर में फिर से बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 7? सर इसमें आपको क्या करना है कि कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका ढूंढना है। शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका ढूंढना है कि हर एक 3 कॉलम के बाद, ये 3 रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड हो। क्या हो? एक ब्लैंक रो ऐड हो और यहाँ पे टोटल टाइप हो जाए और इसके आगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग जाए। समझ गए? अब समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में करते हैं कि देखिए मैंने कुछ कॉलम या कुछ रो हाइड कर रखे हैं। लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि कॉपी करूँ बट हाइड डेटा कॉपी ना हो। क्या ना हो? जो डेटा हमारा हाइड है वो कॉपी ना हो। तो कैसे कॉपी करें? वो कॉपी पेस्ट कीजिए और वो तरीका भी यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कैसे आपने किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है। ये कलर हमने कई जगहों पे मुझे करना था ग्रीन कलर और कर दिया मेरा रेड कलर। तो अब मुझे सारे रेड कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने हैं, रिप्लेस करने हैं। इसके लिए मैं मैनुअल नहीं करूंगा, कोई ऐसा तरीका निकालिए जो एक ही बार में रेड को रिप्लेस कर दे ग्रीन में। तो 9 क्वेश्चंस है, 10वां भी बताता हूँ। 9 क्वेश्चंस में सबसे पहले एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ से हमारा फॉर्मूला रिमूव होना चाहिए। दूसरे में इस 70 से सारा नंबर डिवाइड होना चाहिए बट फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे क्रेडिट कार्ड नंबर के बीच में ये 8 बार एक्स ऐड हो जाना चाहिए कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से। क्वेश्चन नंबर 4 में पासवर्ड जो है इस तरह का स्टार हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हाईलाइट डुप्लीकेट करना है लेकिन पहला नंबर जो है वो कीप नॉर्मल होना चाहिए, बाकी हाईलाइट जो आपका रिपीट हो रहा है वो कलर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्रिएट करना है और अप डाउन का ये लगाना है, आइकन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में हर 3 रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करके टोटल लगा के और यहाँ पे नीचे उसका टोटल लिखना है बट ये काम मैनुअल नहीं करना है, कुछ तरीका ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इसको कॉपी करूं तो सिर्फ हिडन एरिया कॉपी ना हो, सिर्फ विजुअल एरिया कॉपी हो, कॉपी पेस्ट हो। कैसे करेंगे वो बताना है। नंबर क्वेश्चंस में जितने भी रेड कलर है वो ग्रीन हो जाए, वो भी एक बार में, मैनुअल ना करूं। और 10वां नंबर क्वेश्चन को आपको आराम से कल बना के देना है, ये आज का टॉपिक नहीं है। ये जो सेम बैलेंस शीट आपको दिख रहा है ये इमेज में है, इसको आपको एक्सेल में, एक्सेल शीट पे डिजाइन करना है। तो इसमें तो टाइम लगेगा, इसको आराम से टाइम लेके आप मंडे तक जमा कीजिए, लेकिन 9 क्वेश्चंस आपको अभी जमा करने हैं। समझ गए?